भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड षड्विंशो अध्याय शुभ कर्म विपाक का वर्णन। यम से सावित्री को वरदान प्राप्त होना। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। श्रीनारायणोवाच सावित्री वचनं श्रुत्वा जगाम विस्मयं यमः प्रहस्य वक्तुमारेभे कर्मपाकं ता चाजीविनामो। ओम नमः शिवाय। यमुवाच कन्या 12 वर्षीया वत्से त्वं वै साधुना ज्ञानं ते सर्वविदुषां योगिनां ज्ञानिनां परम्। सावित्री वरदानेन त्वं सावित्री कला सती प्राप्ता पुरा भूभृता च तपसा तत्समा शुभे। यथा श्रीपतेः क्रोडे भवानी च भवोरसी यथा राधा च श्रीकृष्णे सावित्री ब्रह्मवक्षसि। धर्मोरसी यथा मूर्तिः सतरूपा मनो यथा कर्दमे देवहूतिश्च वसिष्ठे रुन्धति यथा। अदिति कश्यपे चापि यथा हल्या च गौतमे तत् यथा शची महेन्द्रे च यथा चन्द्रे च रोहिणी। यथा रति कामदेवे यथा स्वाहा हुतासने यथा स्वधा च पितृसु यथा संज्ञा दिवाकरे। वरुणानि च वरुणे यज्ञे च दक्षिणा यथा यथा धरा वराहे च देवसेना च कार्तिके। सौभाग्या सुप्रिया त्वं च भव सत्यवती प्रिये इति तुभ्यं वरं दत्तां परं च यदीप्सितं। वृणुदेवी महाभागे सर्वं दास्यामि निश्चितम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सावित्र्युवाच सत्यवदौरसेनेनो पुत्राणां शतकं मम भविष्यति महाभागो वरमेतन्मदीप्सितम्। मत्पितुः पुत्रशतकं स्वासुरस्य च चक्षुषी राज्यलाभो भवत्वेवं वरमेवं मदीप्सितम्। अन्ते सत्यवता सार्धं यास्यामि हरिमन्दिरं समतीते लक्षवर्षे देहि मम मे जगत प्रभो। जीवकर्म विपाकं च श्रोतुं कौतूहलं च मे विश्वविस्तार बीजं च तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। यमुवाच भविष्यति महासाध्वी सर्वं मानसिकं तव अजीवकर्म विपाकं च कथयामि निशामया। शुभानां च कर्मणां जन्म भारते पुण्यक्षेत्रेऽत्र सर्वज्ञ नान्यत्र भुञ्जते जनो। ओम नमः शिवाय। सुरा दैत्या दानवाश्च गन्धर्वा राक्षसादयः नराश्च कर्मजनकाना सर्वे समजीविनः। विशिष्टजीविनः कर्म भुञ्जते सर्वयोनिषु शुभाशुभं च सर्वत्र स्वर्गेषु नरकेषु च। विशेषतो मानवाश्च भ्रमन्ति सर्वयोनिषु शुभाशुभं भुञ्जते च कर्म पूर्वार्जितं परम्। ओम नमः शिवाय। शुभेन कर्मणा यान्ति ते स्वर्गादिकमेव च कर्मणा च शुभेन भ्रमन्ति नरकेषु च। कर्म निर्मूलने मुक्ति चाचोक्ता विदुविधा मता निर्वाण रूपा सेवा च कृष्णस्य परमात्मनः। रोगी कुकर्मणा जीवाश्चारोगी शुभकर्मणा दीर्घजीवी च क्षीणायु सुखी दुखी च निश्चितम्। अंधादयाश्चांगहीना कुत्सितेन च कर्मणा सिद्ध्यादिकमनवाप्नोति सर्वोत्कृष्टेन
विशेषेण कर्मणां सामान्यं कथितं सर्वं विशेषं शृणु सुन्दरी सुदुर्लभं सुभोग्यं च पुराणेषु श्रुतिष्वपि दुर्लभा मानवी जातिः सर्वजातिषु भारते सर्वाभ्यो ब्रह्मणा श्रेष्ठा प्रशस्तः सर्वकर्मसु विष्णु भक्तो द्विजश्चैव गरीयान् भारते ततः निष्कामश्च सकामश्च वैष्णवो द्विविधा सतिः सकामश्च प्रधानश्च निष्कामो भक्त एव च कर्मभोगी सकामश्च निष्कामो निरुपद्रवः सायाति देहं त्यक्त्वा चापदं विष्णुर्निरामयम् अपुनरागमनं नास्ति तेषां निष्कामिनां सति और ये सेवन्ते च द्विभुजं कृष्णमात्मानमीश्वरं गोलोकं यान्ति ते भक्ता दिव्यारूप विधारिणाम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये च नारायणं भक्ता सेवन्ते च चतुर्भुजं वैकुण्ठं यान्ति ते सर्वे दिव्यरूपो विधारिणः सकामिनो वैष्णवाश्च गत्वा वैकुण्ठमेव च भारते पुनरायान्ति तेषां जन्म द्विजातिषु कालेन ते च निष्कामा भविष्यन्ति क्रमेण च भक्तिं च निर्मलां बुद्धिं तेभ्यो दास्यति निश्चितं ब्रह्मणद्वैष्णवादन्ये सकामः सर्वजन्मसु न तेषां निर्मला बुद्धिर्विष्णु भक्ति विवर्जिता तीर्थाश्रिता द्विजा ये च तपस्या निरता सती ते यान्ति ब्रह्मलोकं च पुनरायान्ति भारतम् स्वाधर्म निरता विप्रा सूर्यभक्ताश्च भारतं व्रजन्ति सूर्यलोकं तं पुनरायान्ति भारतं स्वधर्म निरता विप्रा शैवासाक्ताश्च गाणपाः और तं यान्ति शिवलोकं च पुनरायान्ति भारतं ये विप्रा अन्यदेवेष्टा स्वधर्मो निरता सती और ते गत्वा शक्रलोकं च पुनरायान्ति भारतम् हरि भक्ताश्च निष्कामाः स्वधर्मो निरता द्विजा तेपि यान्ति हरेर्लोकं क्रमाद् भक्ति बलादहो स्वधर्मो निरता विप्रा देवान्यसेविना सदा अभ्रष्टाचारस्य वामश्च ते यान्ति नरकं ध्रुवम् स्वधर्मो निरताश्चैवं वर्णाश्चत्वार एव च भवन्त्येव शुभस्यैव कर्मणा फलभागिनः स्वधर्मारहितास्ते च नरकं यान्ति हि ध्रुवं भारते च भवन्त्येव कर्मणा फलभागिनः स्वधर्मो निरता विप्रा स्वधर्मो निरताय च कन्यां ददति विप्राय चन्द्रलोकं व्रजन्ति ते वसन्ति तत्र ते साध्वी यावदिन्द्राश्चतुर्दशा सालङ्कृताया दानेनो द्विगुणं फलमुच्यते सकामा यान्ति तन्लोकं नान्यसकामाश्च वैष्णवा और ते प्रयान्ति विष्णुलोकं फलसन्धान वर्जिता गव्यं च रजितं भार्यां वस्त्रं सस्यं फलं जलम् और ये ददत्येव विप्रेभ्यस्तल्लोकं हि व्रजन्ति च वसन्ति ते च तन्लोकं यावन् मनवन्तरं सति कालं च सुचिरं वासं कुर्वन्ति तत्र ते जना ये ददाति सुवर्णं च गां च ताम्रादिकं सति और ते यान्ति सूर्यलोकं च शुचये ब्रह्मणाय च। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बसन्ति तत्र ते लोके वर्षाणां युतं सति विपुलं शुचिरं वासं कुर्वन्ति च निरामयाः ददाति भूमिं विप्रेभ्यो धान्यानि विपुलानि च सायाति विष्णुलोकं च श्वेतद्वीपं मनोहरं तत्रैव निवसत्येव यावत् चन्द्रदिवाकरो विपुलं विपुले वासं करोति पुण्यवान् सति और गृहं ददाति विप्राय ये जना भक्तिपूर्वकम् और ते यान्ति सुरलोकं च चिरं तत्र भवन्ति ते और ग्रहरेणु प्रमाणाब्दं दानं पुण्यदिने यदि विपुलं विपुले वासं कुर्वन्ति मानवाः सति यस्मै च देवाय यो ददाति गृहं नरः सा याति तस्य लोकं च रेणु मामाब्दमेव च
रेणुमानाब्दमेव च सौधे चतुर्गुणं पुण्यं पूर्ते शतगुणं फलं प्रकष्टेष्टगुणं तस्मादित्याह कमलोद्भवः यो ददाति तडागं च सर्वभूताय भारते सायाति जनलोकं च वर्षाणां युतं सति वाप्यां फलं सतगुणं प्राप्नोति मानवस्ततः तथा सेतु प्रदानेनो तडागस्य फलं लभेतो धनुश्चतुःसहस्रेणो दैर्घ्यमानेन निश्चितं न्यूना वातावती प्रस्थे सा वापि परिकीर्तिता और 10 वापि समाकन्या यदि पात्रे प्रदीयते फलं ददाति द्विगुणं यदि सालंकृता भवेत् यत् फलं च तडागे च पंकोद्धारेण तत् फलं वाप्याश्च पंकोद्धारेण वापि तुल्यफलं लभेत् अश्वत्थवृक्षमारोप्य प्रतिष्ठां चाकरोति या सायाति तपसो लोकं वर्षाणां युतं परं पुष्पोद्यानं यो ददाति सावित्री सर्वभूतये सा वसेद् ध्रुवलोके च वर्षाणां युतं ध्रुवं यो ददाति विमानं च विष्णवे भारते सति विष्णुलोके वसेत् सोऽपि यावन्मन्वन्तरं परं चित्रयुक्ते च विपुले फलं तस्य चतुर्गुणं रथार्धं शिविकादाने फलमेव लभेद ध्रुवं यो ददाति भक्तियुक्तो हरये लोकमन्दिरं यो ददाति भक्तियुक्तो हरयो दोलमन्दिरं विष्णुलोके वसेत सोऽपि यावन्मन्वन्तरं परं राजमार्गं सौधयुक्तं यः करोति पतिव्रते वर्षाणां युतं सोऽपि शक्रलोके महीयते ब्राह्मणोभ्योऽपि देवेभ्यो दाने समफलं लभेत यच्च दत्तं हि तद्भोक्तुर्न दत्तं नोपतिष्ठते भुक्त्वा स्वर्गादिकं सौख्यं पुनरायान्ति भारते लभे द्विप्रकूलेष्वेव क्रमेणैवोत्तमादिषु भारते पुण्यवान् विप्रो भुक्त्वा स्वर्गादिकं परं पुनः सोऽपि भवेद् विप्रो न पुनः क्षत्रियादयाः क्षत्रियो वापि वैश्यो वा कल्पकोटिशतेन च तमसा ब्राह्मणत्वं च न प्राप्नोति श्रुतौ श्रुतं स्वधर्मरहिता विप्रा नाना योनिं व्रजन्ति च भुक्त्वा च कर्मभोगं च विप्रयोनिं लभेत पुनः न भुक्त्वं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि अश्वमे अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभं देवतीर्थे सहायेनोकायव्यूहेन शुध्यति एतत्ते कथितं सर्वं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड 26वां अध्याय शुभ कर्म विपाक का वर्णन। यम से सावित्री को वरदान प्राप्त होना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, धर्मराज यम ने सावित्री का यह वाक्य सुना तब वे विस्मयापन्न हो गए। अंततः उन्होंने प्राणीगण के कर्म विपाक का वर्णन करना हंसते हुए प्रारंभ किया। यमदेव कहते हैं, हे देवी, हे पुत्री, इस समय तुम मात्र 12 वर्षीय कन्या हो, तथापि तुम्हारा ज्ञान तो पुरातन ज्ञानी तथा योगी गणों से भी अधिक है। हे शुभे राजा अश्वपति ने पूर्व काल में तप करके भगवती सावित्री के वरदान के प्रभाव से उनकी ही अंश से उत्पन्न सती श्रेष्ठा तुमको प्राप्त किया था। हे पुत्री, जिस सावित्री के वरदान के प्रभाव से हे पुत्री, जिस प्रकार से श्रीपति भगवान श्री हरि विष्णु की गोद में लक्ष्मी और भव अर्थात शिव के वक्ष स्थल पर भवानी तथा कृष्ण के वक्ष स्थल पर राधिका, ब्रह्मा के वक्ष स्थल पर देवी सावित्री और धर्म के वक्ष स्थल पर मूर्ति, मनु के वक्ष पर शतरूपा स्थित हैं, कर्दम के वक्ष पर देवी देवहूति और वशिष्ठ के वक्ष पर अरुंधति स्थित हैं। जैसे कश्यप के वक्ष पर अदिति, गौतम के वक्ष पर अहल्या, इंद्र के वक्ष पर सची
और चंद्र के वक्ष पर रोहिणी तथा कामदेव के वक्ष पर रति देवी, अग्नि के वक्ष पर स्वाहा देवी, पितृगण के साथ स्वधा, सूर्य के साथ संज्ञा, वरुण के अंक में वरुणानी, यज्ञ के अंक में दक्षिणा, भगवान वाराह के अंक में धरती सुशोभित होती है। ओम नमः शिवाय। तथा कार्तिकेय के साथ देवी देवसेना शोभायमान होती हैं। तदनुरूप तुम भी सत्यवान के साथ उनकी परम प्रिया तथा परम सौभाग्यशालिनी होकर स्थित हो, यह मेरा वर है। हे देवी, हे महाभागे, इस वर के साथ और भी जो वर पाने की तुम्हारी इच्छा हो, मैं वह निश्चित रूप से तुम्हें प्रदान करूंगा। तुम वह वर मांगो। देवी सावित्री कहती हैं, हे महाभाग, हे यमदेव, मुझे यह वर दीजिए कि सत्यवान के औरस मेरे 100 पुत्र उत्पन्न हों, मेरे पिता के 100 पुत्र हों, मेरे ससुर को नेत्र लाभ, जो अंधे हैं उनको नेत्र लाभ प्राप्त हो, उनको उनका राज्य पुनः प्राप्त हो। मुझे यह वर भी प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे जगत प्रभु, हे यमदेव, मैं अपने पति के साथ 1 लाख वर्ष पर्यंत रहकर जीवन जी सकूं, तब पति सहित विष्णु लोक को गमन करूं। मुझे यह वर भी प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे वरदेव, हे प्रभु, हे यमदेव, मैं प्राणी गण में कर्म विपाक के संबंध में आपके श्री मुखारबिंद से सुनने हेतु अत्यंत उत्सुक हूँ। हे देव, साथ ही आप मुझे विश्व विस्तार बीज भी बतलाने की कृपा करें। यमदेव कहते हैं, हे महासाध्वी, तुम्हारी समस्त मानसिक अभिलाषा पूर्ण हो। अभी मैं जीवगण के कर्म विपाक का वर्णन तुमसे कर रहा हूँ, उसे श्रवण करो। मनुष्य में शुभ अशुभ कर्मों का भारत में जन्म होता है। यहीं पर मनुष्य को कर्म भोग भोगना होता है, अन्यत्र कर्म भोग नहीं होता। देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, राक्षस, मनुष्य आदि सभी कर्म के अधीन होते हैं। कोई भी स्वेच्छा से कर्म फल का भोग नहीं भोगता है। कृत कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, अर्थात जो आपने किया है उसका फल आपको भोगना ही होगा। साथ ही सभी का जीवन एक जैसा भी नहीं होता है। विशिष्ट जीवगण सभी योनि में कर्म फल का भोग करते हैं। विशेष करके मानव सभी योनि में अपने कर्मानुसार भ्रमण करता हुआ कर्म फल के भोग को भोगता है, अर्थात मनुष्य योनि में ही शुभ और अशुभ कर्म किए जाते हैं। इनका फल भोग कम अपने द्वारा किए गए कर्म के अनुसार स्वर्ग तथा नरक में भोग कर भोगना होता है, जिसने पूर्व में जैसा कर्म अर्जित किया है तदनुरूप शुभ और अशुभ कर्म फल को उसे भोगना होता है। हे देवी, शुभ कर्म के फलस्वरूप प्राणी स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को जाता है तथा अशुभ कर्म के फलस्वरूप प्राणी नरक आदि कठोर यातना वाले भोगों को भोगता है। कर्म का निर्मूल होना ही मुक्ति होता है। यह मुक्ति 2 प्रकार की होती है। प्रथम है निर्वाण मुक्ति तथा अन्य है परमात्मा श्री कृष्ण के सेवा रूपी मुक्ति। प्राणी को कर्म करने के कारण रोगी, क्षीण आयु और दुखी होता है। शुभ कर्म करने से वह दीर्घायु होता है तथा पुण्य कर्मा सदा सुखी होता है, यह निश्चित है। कुत्सित कर्मा प्राणी अंध, बधिर, अंगहीन होता है और सर्वोत्कृष्ट कर्मा व्यक्ति सिद्धि लाभ को प्राप्त करता है। हे सुंदरी, हे देवी, हे सावित्री, इस प्रकार मैंने सामान्य कर्म फल का प्रभाव आपसे कहा है। अब इसका विशेष फल सुनो। इनको श्रुति तथा पुराण में दुर्लभ तथा सुभोग्य कहा जाता है। हे साध्वी, हे सावित्री, मानव जाति में जन्म होना तथा भारत भूमि में जन्म होना दुर्लभ कहा गया है। सभी से ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं, उनको समस्त कर्मों में प्रशस्त कहा जाता है। भारतवर्ष में विष्णु भक्त द्विजगण सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं। वैष्णव भी 2 प्रकार के होते हैं, यथा निष्काम भक्ति भाव वाले और सकाम भक्ति भाव वाले। ओम नमः शिवाय। यमदेव कहते हैं, हे देवी, इन दोनों वैष्णवों में निष्काम काम वाले प्रधान होते हैं तथा सकाम काम
सकाम भक्त कर्मयोगी होता है। निष्काम भक्त निरुपद्रव होते हैं, अर्थात कभी किसी को पीड़ा, हानि और अहित नहीं करते हैं। हे सती, निष्काम भक्तों का पुनः संसार में वापस आना नहीं होता है। वे देहोपरांत देह त्याग के बाद निरामय भगवान श्रीहरि विष्णु के पद का लाभ प्राप्त करते हैं। जो लोग परमात्मा ईश्वर द्विभुज भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, वे भक्त दिव्य रूपी होकर गोलोक में वास करते हैं। जो भक्त चतुर्भुज नारायण की सेवा करते हैं, वे दिव्य रूपधारी होकर वैकुंठ लोक को जाते हैं और सुख भोग करते हैं। जो सकाम वैष्णवगण हैं, वे वैकुंठ जाकर कालांतर में पुनः भारत में द्विजाति में जन्म लेते हैं। अंततः कालांतर में भी वे निष्काम भक्त के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। भगवान उनको भी निश्चित रूप से निर्मला बुद्धि तथा अपनी अनन्य भक्ति प्रदान कर देते हैं। जो ब्राह्मण सकाम तथा विष्णु भक्ति से रहित होते हैं, वे योनि योनि में भ्रमण करते रहते हैं। उनकी बुद्धि कदापि कभी भी निर्मल नहीं होती है। हे सती, हे सावित्री, जो ब्राह्मण तीर्थवासी तथा तपह निरत होते हैं, वे ब्रह्मलोक जाकर कालांतर में पुनः भारत में जन्म लेते हैं। जो तीर्थवासी ना होकर स्वधर्म में सदा तत्पर रहते हैं, वे सत्यलोक जाकर कालांतर में पुनः भारत में जन्म ग्रहण करते हैं। हे देवी, जो भारत में स्वधर्म निरत रहते हुए सूर्य की भक्ति करते हैं, वे सूर्य लोक को जाकर कालांतर में भारत में पुनः जन्म लेते हैं। यदि स्वधर्म आश्रित विप्रगण शैव, शाक्त अथवा गणेशोपासक हैं, वे शिवलोक जाकर कालांतर में पुनः भारत में जन्म लेते हैं। हे सती, हे सावित्री, जो ब्राह्मण स्वधर्म तत्पर हैं तथा अन्य देवताओं के उपासक हैं, वे इंद्रलोक में जाकर कालांतर में पुनः भारत में जन्म लेते हैं। हे देवी, जो हरिभक्त निष्काम हैं तथापि अपने कुल, जाति और धर्म से रहित हैं, वे भी क्रमशः अपनी भक्ति के बल से हरिलोक को प्राप्त करते हैं। जो अन्य देवों के सेवक स्वधर्म रहित विप्र, भ्रष्टाचारी, यामाचारी, वामाचारी हैं, वे नरक को जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारतवर्ष में तो सभी कर्मों का फल भोग प्राप्त होता है, यह निश्चित है। अतः चारों वर्णों वाले जो स्वधर्म और स्वकर्म में सदा लगे रहते हैं, वे शुभ फल अवश्य ही प्राप्त करते हैं। हे साध्वी, हे देवी, जो मनुष्य स्वधर्म तत्पर ब्राह्मण स्वधर्म निरत वर को अपनी कन्या देते हैं, वे चंद्रलोक को जाते हैं। वे यहाँ 14 इंद्रों के अवसान तक रहते हैं। जो वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत होकर कन्यादान करते हैं, उनको दुगना फल मिलता है। तथापि सकाम ब्राह्मण ही चंद्रलोक में गमन करते हैं। निष्काम वैष्णव फल संधान से रहित होने के कारण भगवान श्रीहरि विष्णु के लोक को गमन करते हैं। जो लोग गोदुग्ध, घृत, रजत, भार्या, वस्त्र, अन्न, फल, जलदान ब्राह्मण को करते हैं, उनको भी वही लोक प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। हे देवी, ऐसे लोग उस लोक में मनवंतर पर्यंत दीर्घ काल तक निवास करते हैं। जो ब्राह्मण को स्वर्ण तथा ताम्र आदि दान करते हैं, गोदान करते हैं, वे सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोग सूर्य लोक में 10,000 वर्ष तक निवास करते हैं। वे यहाँ निरामय होकर विपुल दीर्घ काल तक निवास करते हैं। जो प्रचुर धान्य तथा भूमि ब्राह्मण को दान देते हैं, वह विष्णु लोक में तथा मनोहर श्वेत द्वीप में जाता है। यह पुण्यवान व्यक्ति उस समय तक भगवान श्रीहरि विष्णु लोक तथा श्वेत द्वीप में रहता है, जब तक चंद्र, सूर्य इस जगत में विद्यमान रहेंगे। हे सती, जो ब्राह्मण को भक्ति भाव से ग्रह दान करते हैं, वे वसुलोक में दीर्घ काल तक निवास करते हैं। यदि यह दान किसी पुण्यतिथि पर किया जाए, तब उस ग्रह में जितने धूलकण अर्थात जितने रेणु होते हैं, उतने विपुल वर्षों तक वह वसुलोक में निवास करते हैं। जिसने ग्रह दान किया है, जिस व्यक्ति ने देवता हेतु ग्रह दान किया है, वह देवलोक में उतने वर्ष तक निवास करेगा जितने रेणु उस ग्रह में हैं। ब्रह्मा जी का कथन है कि अपने ग्रह की अपेक्षा देव मंदिर में जाकर वहां दान करने से चौगुना पूर्त दान अर्थात कुआं, बापी, तड़ाग, जलाशय दान के समय
दान का 100 गुना तथा उत्तम तीर्थ स्थल पर दान करने से इससे 100 गुना से भी 8 गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। यमदेव कहते हैं, हे सती, जो मानव भारत में तालाब दान करता है उसे 10,000 वर्ष तक जनलोक में निवास प्राप्त होता है। वापी दान करने से 100 गुना अधिक फल मिलता है। सेतु दान का फल तड़ाग दान के बराबर होता है, जो जलाशय चौड़ाई में 4,000 धनु के बराबर है, अर्थात 16,000 हाथ चौड़ा है तथा इतना ही लंबा है। वह तड़ाग है। इससे छोटे जलाशय को वापी कहते हैं। इस वापी को सजा हुआ सुपात्र को अर्पित करने का फल दुगना होता है। तालाब दान का जो फल है वही फल उस तालाब के कीचड़ को निकालकर साफ करने का भी होता है। जो पीपल का वृक्ष लगाकर उसकी प्रतिष्ठा करते हैं वे 10,000 वर्ष तक तपोलोक में निवास करते हैं। यमदेव कहते हैं, हे देवी, हे सावित्री, जो प्राणीगण के हितार्थ पुष्प उद्यान प्रदान करता है उसे निश्चित रूप से 10,000 वर्ष तक ध्रुवलोक में निवास का लाभ प्राप्त होता है। हे सती, हे सावित्री, भारत देश में भगवान श्री हरि विष्णु के उद्देश्य से जो विमान अथवा रथ का दान करते हैं वे मनवंतर पर्यंत भगवान श्री हरि विष्णु के लोक में निवास करते हैं। यदि यह विमान बृहद तथा कारीगरी युक्त हो तब चतुर्गुण फल प्राप्त होता है। पाल की दान करने से इसका आधा फल प्राप्त होता है, इसमें संशय ना करें। यमदेव कहते हैं, हे देवी सावित्री, भक्ति भाव से भगवान नारायण के मंदिराकृति झूला दान करता है वह भी मनवंतर पर्यंत भगवान श्री हरि विष्णु लोकवासी होता है। हे पतिव्रते, हे सावित्री, जो कोई धर्मशाला तथा पथिकों की सुविधा हेतु राजमार्ग निर्माण करता है वह 10,000 वर्ष पर्यंत इंद्रलोक में आदर पूर्वक ब्राह्मण तथा देवगण को प्रदत्त दान का सम्मान फल प्राप्त करता है। जिसने पूर्व जन्म में जो दान किया है वही इस जन्म में उसे प्राप्त होता है। जिसने दान ही नहीं किया है उसे क्या फल की प्राप्ति होगी, किस फल की प्राप्ति होगी। यमदेव कहते हैं, हे देवी, यह स्वर्ग आदि सुख भोग कर पुनः भारत में जन्म लेता है तब वह यथाक्रम विप्र कुल में उत्पन्न होता है। जो पुण्यात्मा विप्र है स्वर्ग सुख भोग करके वे अपने पुण्य के अनुरूप विप्र कुल में ही जन्म लेते हैं। तथापि क्षत्रिय आदि वर्ण हेतु यह नियम नहीं है। क्षत्रिय तथा वैश्यगण सैकड़ों कोटि कल्पों में भी किए गए तप द्वारा ब्राह्मणत्व का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा वेद का कथन है। हे देवी, यमदेव कहते हैं, हे सावित्री, जो मनुष्य स्वधर्म रहित ब्राह्मण हैं वे नाना योनियों में चक्रमण करते रहते हैं। वे अपना कर्म फल भोग करने के उपरांत पुनः विप्र योनि को प्राप्त करते हैं। सैकड़ों कोटि कल्पों में भी बिना भोगे कर्म क्षय नहीं होता है। शुभ अशुभ कृत कर्म का फल भोगना ही होता है। केवल देव तीर्थ सेवन से यहाँ भ्रमण करने से काय व्यूह की शुद्धि मिल पाती है। तुमने, हे देवी, हे सावित्री, तुमने जो जो कुछ पूछा था वह सब मैंने तुमसे कह दिया है। अब क्या सुनने की इच्छा रखती हो यह मुझसे कहो। इति श्री ब्रह्मवैवर्त पुराणे नारायण संवादे प्रकृति खंडे सावित्री कर्म विपाके कर्मानुरूप स्थान गमनम नाम षड्विंशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः